नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फोर्सेस को हमेशा ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत रही है और इसके लिए हमेशा से ही हम दूसरे देश पर निर्भर रहते आए हैं। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इन्हें परचेज़ करना बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि दोस्तों इसे हम डेवलप नहीं करते तो आने वाले समय में इसके लिए स्पेयर पार्ट्स और ओवरहॉल के लिए भी हमें बहुत सी ज़रूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में इंडिया के अंदर ही एक प्रोग्राम डेवलप किया गया था एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब HAL ट्राई कर रहा है इस इंडिजिनस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टेट रन एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैनेजमेंट अब बात कर रही है इंडिजिनस मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लोकली डेवलप करने के लिए, और इसके लिए वह बहुत सी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ में बात कर रही है, क्योंकि ये उस प्रोग्राम के लिए सप्लाई चेन का हिस्सा हो सकते हैं। और लास्ट ईयर ही दोस्तों HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर R माधवन ने ये कहा था कि वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं HAL के ऊपर कि इंडिजिनस कैपेबिलिटी विकसित की जा सकती है एरोस्पेस सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, स्पेशली इन दोनों की पार्टनरशिप के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी विकसित कर सकते हैं और पूरा सिविल एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट भी इंडिया के अंदर विकसित कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि HAL लंबे समय से इस क्षेत्र के अंदर काम करती आ रही है। अगर फाइटर जेट की बात करें तो सुखोई 30 MKI को बनाया है और भी बहुत से फाइटर जेट है। तो ऐसे में एक सिविल एयरक्राफ्ट या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और HAL एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के अंदर आएगा उसे बनाना चाहती है, जो 20 टन का पेलोड भी लेके जा सके और साथ ही ट्रूप्स को भी मूवमेंट करवा सके। इससे पहले इंडिया का रशिया के साथ में एक प्रोग्राम था मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए, लेकिन उसके अंदर बहुत से डिफरेंसेस आ गए, जिसके बाद में इंडिया उससे बाहर हो गया। और अभी इंडिया को ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रियर का भी ऑफर है, जो अपने C390 एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया के साथ जाना चाहती है, या कहें कि इंडियन कंपनीज के साथ में मिलकर इसे बढ़ाना चाहती है। हालांकि दोस्तों, जब भी ये एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेगा तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स अपनी एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भेजेगी कि किस तरह का एयरक्राफ्ट उन्हें चाहिए, लेकिन HAL ने पहले ही इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ में बातचीत शुरू करके। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि हमारी जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसने एक एयरक्राफ्ट विकसित किया है जो कि 19 सीटर है, लेकिन अभी भी उसे गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है। और साथ ही वह सोचती तो है कि आगे एक ट्रांसपोर्ट और सिविल वेरिएंट भी इस एयरक्राफ्ट का बनाया जाए, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन HAL तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन है, तो इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।